हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही प्यारी पोएम को। इस पोएम का नाम है बिर्चेस। तो शुरुआत करते हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees। जब वो birches के जो ट्री हैं उनको देखते हैं कि भाई वो लेफ्ट और राइट में वो जो मुड़े हुए होते हैं birches के पौधे, तो वो देखते हैं कि आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बिन स्विंगिंग देम। मैं ये सोचता हूँ कि भाई किसी जो बच्चे ने ना ये झुका के जो बच्चे हैं जो झूला झूलते हैं, कोई लड़का तो उसने इनको झुका दिया है ऐसे। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू शेप। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये बात पता है कि भाई जो स्विंगिंग है ना बच्चों के जो झूलने से, ये ऐसे जो है नहीं मुड़ते हैं, ये बैंड नहीं होते हैं ये ब्रिज के ट्री। आई स्ट्रॉम डू दैट। कौन करता है ऐसे? जो बर्फीले जो तूफान आते हैं वो ऐसा करते हैं। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम। प्राय जो है आपने ऐसा देखा होगा। लोडेड विद आइसी ए सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर ए रेन दे क्लिक अपॉन themselves as the bridge rises and turn many colored as the stair crack and crash their enamel। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि किसी जो है लड़के के झूलने से जो ये ब्रिज के ट्री नहीं ऐसे झुकते हैं, बैंड करते हैं, या तो जो बर्फीले जो पहाड़ आते हैं अपने साथ जो लेके आते हैं वो स्नो, और वो इन जो है ट्रीज को क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। और रेन आती है फिर, और ये जो आपने जो है एक सनी जो है विंटर मॉर्निंग में ऐसा देखा होगा। Soon the sun warmth make them shed crystals, cells shattering and avalanche on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away you think the inner dome of heaven had fallen। तो वो बताते हैं कि जो एवलांच आते हैं, बहुत से एवलांच क्या होते हैं, वो जब पहाड़ से जो बर्फ़ गिरती है वो बहुत ही एक साथ ऊपर से, तो वो क्या करते हैं, इन जो है इन जो पहाड़ों के ऊपर, इन जो ब्रिज के जो ट्री है उनके ऊपर गिर जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो ऐसे जो है हो जाते हैं। दे आर ड्रैग टू द विदरेड ब्रेकन बाय द लोड एंड दे सीम नोट टू ब्रेक। और वो ऐसे क्या हो जाते हैं, और झुक जाते हैं, और वो उस लोड से क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं। दो वंस दे बोर्ड फॉर सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्फ। वो बोलते हैं कि इतने जो झुक जाते हैं ना वो बर्फ़ के नीचे, तो वो फिर अपने आप को जो है सीधा नहीं कर पाते हैं वो। यू मे सीम देम ट्रंक्स arching in the woods year afterwards, trailing their leaves on the ground like girls on hands and knee that throw their hair। वो बोलते कि जो ऐसे जो पेड़ है ना वो ऐसे लगते हैं कि ऐसे झुके हुए, जैसे कोई जो लड़की है वो क्या है अपने बाल सुखा रही हो, और वैसे जो है वो ट्री लगते हैं। बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन सन। वो बोलते हैं कि जैसे जो लड़कियां जो अपने जो बाल सुखा रही होती हैं सूर्य की रोशनी में, तो वैसे जो है सॉरी वो दिखते हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ broke in with all her matter of fact about the icy storm, I should prepare to have some boy band them as he went out and in to fetch the cows। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ऐसा जो है मानना चाहते हैं कि भाई जो ही और प्रेफर, वो ऐसा प्रेफर करेंगे कि जो ये जो ब्रिसेस के जो ट्री हैं उनको किसी जो नाजुक जो बच्चे हैं उनके जो है चढ़ने से जो है ये ऐसे
झुक गए हों और जो आइस स्टॉर्म है, बर्फीले तूफान है, उन्होंने उनको ना झुकाया हो। एज जैसे कि जो है ही वेंट आउट एंड टू फैच द काउस, जैसे कि वो जो लड़का है वो बाहर गया हो जो गाय हैं वो उनको चराने के लिए। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, और कोई लड़का है जो शहर से बहुत ही दूर और उसके पास जो बेसबॉल जो लड़ने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो शहर में नहीं रहता और वो गांव में उसके आसपास जो खेलने के लिए इतना है नहीं। और जो वो बर्च ट्री है उस पे ही जो अपना वो खेलता है। उज ओनली प्ले वाज दैट ही फाउंड हिमसेल्फ, समर और विंटर, सर्दी हो या फिर गर्मी हो, एंड कुड प्ले अलोन, और वो अकेला जो है उस बर्च ट्री के साथ जो है वो खेल सकता है। वन बाय वन ही subdued his father trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them। और बोलता है कि अपने पिता के जो है ट्री हैं उन पे वो बार बार जो है चढ़ता है संभल संभल कर। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर, और वो एक भी जो है ऐसे जो है ट्री है उसको नहीं छोड़ता हो जिसके ऊपर के वो चढ़ाना हो, जिसको उसने कॉन्कर जीता, जिस पे उसने विजय प्राप्त नहीं की हो। ही लर्न ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड नॉट कैरिंग द ट्री अवे। तो वो सब कुछ वो सीखता है कि वही कैसे जो है ट्री के ऊपर चढ़ना है, कैसे वहाँ से जब मारना है तो क्लियर टू द ग्राउंड। ही ऑलवेज कीप्ड हिज पॉइस to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim। तो बच्चा है ना सब कुछ समझ जाता है ये कितना ऊपर है उस बर्च ट्री पे चढ़ना है, ना तो बिल्कुल कि चोटी में कि वहाँ से वो गिर जाए और ना ही बिल्कुल नीचे। तो वो बार बार उस ब्रिज ट्री के ऊपर जो है चढ़ के वो ऐसा एक्सपीरियंस ले लेता है। देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट विद ए स्विस, और फिर वो बोलता है कि वो कैसे वहाँ से जो बर्च ट्री के ऊपर से वो जंप लगाता है, पहले जो है पैर अपने आगे करता है और किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, जो है एयर को जो है हवा को जो है चीरता हुआ वो आता है और वो ग्राउंड पे क्या है लैंड करता है। सो वाज आई वंस माई सेल्फ ए स्विंगर ऑफ बिर्चेज। अब वो अपने आप को भी बोलते हैं कि भाई मैं भी ऐसा ही था, जब वो है बिर्च ट्री पे मैं ऐसे झूला करता था। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और फिर वो बोलते हैं कि मैं ड्रीम करता हूँ, सपने लेता हूँ कि वहीं पर ही जाने के कि जब बचपन में हुआ करता था उस ब्रिज जो ट्री है उस पर झूला करता था। लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इतनी टेंशन नहीं थी, और आराम की वो ज़िंदगी वो जिया करता था उस जो ब्रिज ट्री के साथ ही वो खेला करता था और वहीं पर ही टाइम स्पेंड किया करता था। तो वहीं पर ही वो अब जाना चाहते हैं। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, it's when I am weary of consideration and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with the cobweb broken across it and open and one eye is weeping from a twig having lashed across it open। तो ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि सिटी लाइफ है उनके बाद वो वहाँ पे रह रहा है और इसमें बहुत सारी जो है परेशानियां हैं और वो कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, उस ब्रिज ट्री के पास ही। आई लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। वो है अर्थ से एक बार वो जाना चाहते हैं और फिर वो जो है वापस आना चाहते हैं और दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं वो, उस ब्रिज ट्री के पास।
May no fate willfully mis may no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। बोलते हैं कि कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे और वो वहीं पर ही जो जाना चाहते हैं। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। देखिए अब इस बात पे क्या बोलते हैं कि भाई बोलते हैं कि जो सब कुछ है ना इस धरती पर ही है, और जो धरती है ना अर्थ है, वही जो है राइट प्लेस है किसका, प्यार के लिए। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर। और मैं नहीं जानता कि कोई दूसरी जगह है इससे जो है बेहतर हो सकती है। I like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk toward heaven। बोलता है कि जो birch ट्री है, जो इसकी जो ब्रांच है, शाखा है, वो हेवन यानी कि स्वर्ग की तरफ वो जा रही हैं होती है, उसी के ऊपर ही जो मैं क्लाइम करना चाहता हूँ। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर but dipped its top and set me down again. That would be good, both going and coming back, and one could do worse than being a swinger of birches। तो बोलता है कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, और अभी जो है वो अपने जो है बचपन के दिन हैं उनको याद करता है, और अपने ख्यालों में ही जो है उस टाइम पर वो जाना चाहता है कि भाई वो जब बचपन में था और अकेला जो है उस ट्री पर वो खेला करता था। सारे के सारे जितने भी थे वो बिर्च के ट्री उन पे उसने क्लाइम कर ली थी उन्होंने। एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको उन्होंने कॉन्कर नहीं किया हो। वह जो अपने घर से जो दूर बाहर जाया करता था काऊ को चराने के लिए, और वहीं पर ही वो उस बिर्च ट्री के साथ जो है खेला करता था। अब वो जो लाइफ इस सिचुएशन में आ चुका है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। टेंशन में नहीं है मतलब कि बहुत अब वो ग्रो हो गया है और सिटी लाइफ में रह रहा है, और वो अब जो है उन पुराने दिनों को जो है याद करता है और बचपन के टाइम में ही दोबारा जाना चाहता है। तो इस प्रकार की एक एक्सप्लेनेशन थी, बहुत प्यारी सी एक पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन सबको ठीक लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।